बोधि वृक्ष के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वही बोधि वृक्ष जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पहले तो आप ये जान लीजिए कि बोधि का मतलब ज्ञान होता है और वृक्ष का मतलब पेड़ यानी ज्ञान का पेड़। दरअसल बोधि वृक्ष बिहार के गया जिले में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का पेड़ है। इसी पेड़ के नीचे ईसा पूर्व 531 में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस पेड़ की भी बड़ी विचित्र कहानी है जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पेड़ को 2 बार नष्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार चमत्कारी रूप से यह पेड़ फिर से उगाया था। इस वृक्ष को काटने का पहला प्रयास सम्राट अशोक की एक वैश्य रानी ने किया। उस समय सम्राट अशोक दूसरे प्रदेशों की यात्रा पर थे। ज्ञात तथ्यों के आधार पर उस वैश्य रानी का नाम तिष्यरक्षिता था, जिसने कुछ निजी स्वार्थों के चलते इस वृक्ष की चोरी से कटवाने की कोशिश की, लेकिन उसका यह प्रयास तब फेल हो गया जब यह वृक्ष एक बार फिर लहलहा उठा, क्योंकि उसकी जड़ बाकी थी। दूसरी बार उगा यह पेड़ लगभग 800 साल तक सही सलामत रहा। इसी बोधि वृक्ष के नीचे खड़े होकर सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बोधि वृक्ष की टहनियाँ देकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। उन्होंने श्रीलंका के अनुराधापुरम में जाकर उन टहनियों को रोपित कर दिया, जिससे वहाँ एक और बोधि वृक्ष की स्थापना हुई। वह पेड़ आज भी मौजूद है। दूसरी बार बोधि वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास 7वीं शताब्दी में बंगाल के राजा शंशाक ने किया था। कहा जाता है कि वह बौद्ध धर्म के कट्टर दुश्मन थे। उसने बोधि वृक्ष को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उसे जड़ से ही उखड़वाने का सोचा था, लेकिन जब वो इसमें असफल रहा तो उसने वृक्ष को कटवा दिया और उसकी जड़ों में आग लगवा दी। लेकिन यह चमत्कार ही था कि इसके बावजूद भी बोधि वृक्ष नष्ट नहीं हुआ और कुछ सालों के बाद उसकी जड़ से एक नया पेड़ निकला, जिसे तीसरी पीढ़ी का वृक्ष माना जाता है। यह वृक्ष करीब 1250 साल तक रहा था। तीसरी बार तो बोधि वृक्ष वर्ष 1876 में प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट हो गया था, जिसके बाद एक अंग्रेज लॉर्ड कंघिंगम ने वर्ष 1880 में श्रीलंका के अनुराधापुरम से बोधि वृक्ष की शाखा मंगवाकर उसे बोध गया में फिर से स्थापित कराया था। यह बोधि वृक्ष की पीढ़ी का चौथा पेड़ है जो बोध गया में आज तक मौजूद है। साल 2007 में इस वृक्ष और सम्राट अशोक के बच्चों द्वारा श्रीलंका के अनुराधापुरम में स्थापित किए गए वृक्ष का DNA टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में यह बात सच साबित हुई कि यह वृक्ष उसी वृक्ष के मूल से निकला है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। इस तरह आज जो बोधि वृक्ष गया में स्थित है वो अपनी पीढ़ी का चौथा वृक्ष है। गौरतलब है कि यह देश का पहला वृक्ष है जिसके दर्शन के लिए हर साल 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। इन श्रद्धालुओं में 1.5 लाख से ज़्यादा दर्शनार्थी विदेशी होते हैं। मौजूदा वक्त में बोधि वृक्ष 12 देशों में भगवान बुद्ध के संदेश को प्रसारित कर रहा है। बोध गया में जिस बोधि वृक्ष के नीचे 2610 साल पहले सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बने, अब उसके पौधे लेने के नियम में बदलाव हो गया है। अब राज्य सरकार ने बोध गया मंदिर प्रबंधनकारिणी समिति के बोधि वृक्ष बांटने पर रोक लगा दी है। अब गृह विभाग की अनुमति के बाद ही पवित्र बोधि वृक्ष के पौधे को दिया जाता है।